जय माता दी। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली खटतिला एकादशी की व्रत कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। इस एकादशी का महात्म्य क्या है, इस व्रत को करने से कौन कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है और इस एकादशी का नाम खटतिला एकादशी क्यों रखा गया। एक बार दालभ ऋषि और पुलत्स ऋषि बैठे हुए थे, तो दालभ ऋषि ने पुलत्स ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, हे महाभाग, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया करके मुझे आप ये बताइए कि मृत्यु लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप करते हैं और दूसरों को उन्नति करते देख ईर्ष्या करते हैं और अनेक प्रकार के व्यसनों में लिप्त रहते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं, तो भी उन्हें नरक की प्राप्ति नहीं होती। वो कौन सा ऐसा पुण्य कार्य करते हैं कि उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पुलत्स ऋषि ने कहा कि हे महाभाग, आपने मृत्यु लोक के मनुष्यों का भला करने वाला अत्यधिक उचित प्रश्न मुझसे किया है, मैं उसको तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं। उस गुप्त तत्व को, उस गुप्त भेद को मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। पुलत्स ऋषि ने कहा कि यह गुप्त तत्व ऐसा है कि मनुष्य को अपने माघ मास लगते ही स्नान आदि से शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होने के बाद मन में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि ये 6 प्रकार के विकारों का त्याग करना चाहिए और उसके पश्चात पुण्य नक्षत्र हो, पुख्य नक्षत्र जो होता है, पुख्य नक्षत्र हो, उस पुख्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर के कंडे बना लें। उस कंडे को हवन करें। वो एकादशी के दिन पुख्य नक्षत्र हो, पुख्य नक्षत्र में एकादशी के दिन पुख्य नक्षत्र हो, उस एकादशी के पुख्य नक्षत्र में कपास, तिल और गोबर मिला करके कंडे बना लें और उस कंडे का हवन करें। इससे मनुष्य को समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इससे वो अपने समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है और स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। और इसकी ये खटतिला एकादशी इसका नाम क्यों पड़ा, ये है कि इस दिन तिल का 6 प्रकार से सेवन करना चाहिए। पहला, तिल का स्नान करें। एकादशी के दिन, जो एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, जिसका नाम खटतिला एकादशी है, इस दिन पहला है कि पहले नंबर पे तिल का स्नान करें। पहला, तिल का स्नान करिए। दूसरा, तिल का उबटन, तिल को ही हाथ में लेकर के पूरे शरीर में उपटन जैसे लगाइए, तिल का उपटन लगाइए और तिल का हवन करिए। हवन करते समय भी तिल ही अर्पण करिए और तिल का ही तर्पण करें। तिल के दिन जब अपने पितरों को तर्पण देना हो तो लोटे में तिल डाल करके ही पितरों को तर्पण देना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो क्या क्या देते हैं, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। और जब पितृ नाराज होते हैं तो इंसान के घर में दरिद्रता आती है और वंश की वृद्धि नहीं होती है। तो इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए तिल डाल करके उनको तर्पण दें और तिल का ही अर्घ्य देना चाहिए। तिल का ही भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तिल डाल करके, इससे सुख शांति घर में आती है। और उसके बाद इसमें तिल का दान करना चाहिए और तिल का ही भोजन करना चाहिए। तिल के लड्डू एकादशी के दिन इस दिन जरूर खाने चाहिए और तिल का दान अवश्य करना चाहिए। ये खटतिला एकादशी के 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना चाहिए। इससे मनुष्य के समस्त रोग दूर हो जाते हैं, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये है खटतिला एकादशी के 6 प्रकार के तिल का प्रयोग कैसे करें। अब इसकी कथा कि एकादशी की यह कथा क्या है, तो पुलत्स ऋषि ने दालभ ऋषि को बताया कि प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्रह्माणी रहती थी। वह पूरा 1 मास पर्यंत, जब वो संकल्प लेती थी 1 मास पर्यंत पूरा व्रत करती थी। वह व्रत कर करके अपने शरीर को एकदम शुद्ध कर लिया था, उसने अपने तन को एकदम शुद्ध कर लिया था और वह बड़ी बुद्धिमती थी। लेकिन वह एक काम, वो कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया करती थी, केवल वह व्रत ही किया करती थी और ब्राह्मणों को दान कभी नहीं दिया करती थी। इससे उसका शरीर एकदम शुद्ध हो चुका था। एक बार भगवान ने सोचा कि यह ब्रह्माणी इतना तप करती है और दान नहीं देती है, तो भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उस बुढ़िया के दरवाजे पे जा करके भिक्षा मांगी। जब भिक्षा मांगी तो बुढ़िया बोली, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हो। तो जो नारायण रूप भगवान थे, जो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने कहा कि हे माता, मैं भिक्षा लेने आया हूँ।
तो वह बुढ़िया मिट्टी का ढेला उठाई और मिट्टी का ढेला उठा करके और ब्राह्मण के भिक्षा पात्र में वो मिट्टी का ढेला डाल दी। भगवान नारायण उस मिट्टी के ढेला जो भिक्षा पात्र में पाए थे ले करके चले आए। और आने के बाद थोड़े दिन बाद बुढ़िया की मृत्यु हो गई। जब बुढ़िया की मृत्यु हुई तो वह बुढ़िया स्वर्ग गई। स्वर्ग में उसे एक सुंदर महल मिला, क्योंकि मिट्टी का दान उसने किया था, मिट्टी के ढेला का वो भी परमेश्वर को दान किया था। तो जब उसने मिट्टी के ढेले का जो दान किया था तो उसे स्वर्ग में एक अति सुंदर महल मिला। लेकिन उसके महल में जब वो महल में अपने गई देखी तो उसके महल में उसका महल एकदम खाली था, अन्य सामग्रियों से धन धान्य से एकदम शून्य था। उसके महल में कुछ भी नहीं था, एकदम खाली। वह घबरा गई। घबरा के दौड़ करके भगवान नारायण के पास गई और तरह तरह की विनती करने लगी कि हे प्रभु, मैंने आपका व्रत मास पर्यंत संकल्प ले लेके मैंने आपका व्रत किया, कोई ऐसा व्रत मैंने नहीं छोड़ा जो आपका व्रत हो और मैंने ना किया हो। मैंने मृतलोक में बहुत तप किए हैं, उस तप के प्रभाव से आपने मुझे स्वर्ग में स्थान दिया और एक सुंदर महल दिया। और इस महल में लेकिन महल एकदम शून्य है, अन्य धन और अन्य वस्तुओं से सामग्रियों से शून्य है, इसमें कोई भी धन संपदा नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, तुमने जो है व्रत किया, अपने शरीर को शुद्ध किया, लेकिन तुमने दान नहीं किया, तुमने किसी को भी कुछ दान नहीं किया। मैं तुम्हारे उद्धार के लिए कि इस बुढ़िया का उद्धार हो जाए, यह इतना तप करती है, इसका तप जो है श्रेष्ठ है और इसका किसी तरीके से इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उद्धार हो जाए। मैं ब्राह्मण के वेश में तुमसे भिक्षा लेने भी गया था, तब तुमने मुझसे पूछा कि हे महाभाग, आप यहाँ किस लिए आए हो, आपको क्या चाहिए। तो मैंने पूछा मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, मुझे भिक्षा दे। तो तुमने मिट्टी का ढेला उठाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया, मैं उसको लेके चला आया। उस मिट्टी का ढेला जो तुमने दान दिया उसकी वजह से तुम्हें ये स्वर्ग में महल मिला है, जिसमें तुम्हें निवास स्थान मिला है, और तुमने अन्य कुछ चीज़ दान किया ही नहीं, इसलिए तुम्हारा ये महल अन्य वस्तुओं से खाली है। लेकिन तुमने इतना तप किया है, इस तप के प्रभाव से तुम अपने महल को जाओ और तुम्हें देव स्त्रियां देखने के लिए आएंगी। और तुम जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आए तो तुम अपना दरवाज़ा मत खोलना और उनसे कहना कि कृपया तुम लोग मुझे खटतिला एकादशी का महात्मा और पुण्य और उसकी कथा सुनाओ, तब मैं अपना दरवाज़ा खोलूँगी। तो भगवान के कहे अनुसार वह बुढ़िया अपने महल में गई। महल में जाने के बाद और दूसरे दिन देव स्त्रियाँ उसको देखने के लिए, बुढ़िया को देखने के लिए आई कि कितना तपस्वी स्त्री है, कितनी तपस्वी मानुषी है जो उसको स्वर्गलोक में सुंदर महल मिला है। जब देव स्त्रियाँ देखने के लिए गई तो वह अपना कपाट बंद कर ली। बुढ़िया भगवान के कहे अनुसार जब कपाट बंद कर ली तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगी देव स्त्रियाँ। तो उसने कहा कि मैं दरवाज़ा अपना तभी खोलूँगी जब आप लोग मुझे एकादशी, खटतिला एकादशी के व्रत का महात्मा और पुण्य बताएंगे और उसकी कथा विस्तार से सुनाएंगे, तब मैं अपना दरवाज़ा खोलूँगी। तो उसमें से एक देव स्त्री बोली कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें खटतिला एकादशी का व्रत की कथा सुनाती हूँ। वो देव स्त्री बुढ़िया को खटतिला एकादशी के व्रत कथा सुनाई। व्रत कथा सुनाने के पश्चात वह बुढ़िया दरवाज़ा खोलती है। जब दरवाज़ा खोल लेती है तो वो देव स्त्रियाँ देखती हैं कि ना तो ये कोई गंधर्वी है, ना तो कोई ये असुरी माया है, किसकी असुरी है, बहुत तपस्या की वो माया का विस्तार है, तो ना तो कोई असुर है ना गंधर्वी है, ये तो एक साधारण मानवी है, तो भी इसको स्वर्ग में इतना अच्छा स्थान मिला है। लेकिन वो देख करके गंधर्व देव स्त्रियाँ देख करके चली जाती हैं। उसके बाद वह ब्रह्माणी जिस तरीके से देव स्त्रियाँ बताई रहती हैं खटतिला एकादशी की व्रत की कथा और व्रत का विधि, उसी तरीके से वह ब्रह्माणी खटतिला एकादशी की व्रत करती है और दान देती है और क्या कहते हैं उस महत्व को पूरा करती है। तो उससे उसका घर धीरे धीरे करके अन्य धन से उसका महल भर जाता है और अन्य सामग्री उसको प्राप्त हो जाती हैं। बाद में वो स्वर्ग लोक में ही खटतिला एकादशी का व्रत करते करते मोक्ष को प्राप्त होती है, श्री नारायण के वैकुंठ धाम को जाती है और उनके चरणों में समा जाती है। यह है खटतिला एकादशी व्रत का महात्मा। खटतिला एकादशी का व्रत करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो ये तिल के 6 प्रकार बताए गए हैं, तिल का शरीर उपटन लगाने से शरीर निरोग होता है, समस्त रोग भगवान हर लेते हैं। और तिल को खाने से इंद्रियां संतुष्ट होती हैं। जो हमारी 10 इंद्रियां जो अति चंचल कही गई हैं, इन 10 इंद्रियों पे संयम प्राप्त होता है। और तिल का
अर्घ्य देने से, तर्पण देने से, हवन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह है हमारे खरतिला एकादशी की व्रत कथा। इसे हमें माघ के महीने में तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत कथा को हमें अवश्य सुनना चाहिए। इसे हमें सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसमें 6 प्रकार के कष्टों से मुक्ति, 6 प्रकार का तिल का प्रयोग बताया गया है। उसी तरीके से 6 प्रकार से कष्टों को से मुक्ति मिलती है। इसलिए भगवान नारायण हम सब की रक्षा करें और हम सबको अपने जिस तरीके से उस बुढ़िया को भगवान ने उद्धार किया, उस तरीके से भगवान हम लोगों पर भी अपनी कृपा बनाएं और हम लोगों का भी उद्धार करें। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।